चलो बेटे रेजोल्यूशन शुरू करेंगे और एक ही क्लास में ख़त्म करना है हमने, ठीक है। आप एक बात तो आप जानते हैं कि जिस दिन आप अपना बिजनेस बंद करते हैं उससे पहले वाली बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी जाती है। अगर नहीं दी जाएगी तो फिर बनानी पड़ती है। आप उसे क्या नाम देते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में से सबसे पहले हम इनमें से वो वाली एसेट यहाँ पर भेजेंगे जो बिकने लायक हैं। अब यहाँ पर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर्स, ये वाली वैल्यू ये नहीं लेना है क्योंकि ये प्रोविजन बेसिकली लेजर लायबिलिटी साइड का है। तो यहाँ पर कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 एसेट हमें यहाँ पर भेजनी है। जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट क्रेडिट, ठीक है। इस एंट्री के हिसाब से ये वाले लेजर्स बंद हो गए होंगे और ये यहाँ पहुंच गए होंगे। उसके बाद हम इसमें से वो वाली लायबिलिटीज वहां लेकर जाते हैं जो आउटसाइडर से बिलोंग करते हैं। ये मत बोलना पेबल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज सारी पेबल होती हैं पर आपको कौन सी लेके जानी है? जो आउटसाइडर से बिलोंग करते हैं। तो एक तो क्रेडिटर्स वहां जाएंगे और एक ये प्रोविजन भी जाएगा क्योंकि डेटर का लेजर वहीं गया है। तो जर्नल एंट्री हो गई प्रोविजन क्रेडिटर डेबिट टू रियलाइजेशन। इसकी पोस्टिंग की मैं बात करूं तो प्रोविजन बंद हो गया होगा, क्रेडिटर बंद हो गया होगा, रियलाइजेशन में बाय प्रोविजन और बाय क्रेडिटर्स नजर आ रहे होंगे। अभी भी अर्नब इसके अंदर क्या क्या बचा है बैलेंस शीट के अंदर? लायबिलिटीज सारी। तो क्या कह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या बचा है? कैश बचा है, यहाँ से कैश बचा है और यहाँ से कैपिटल। उन दोनों का लेजर एज इट इज बना रहता है, उसे हम बंद नहीं करते हैं। तो कैपिटल अपने लेजर में आएंगी और कैश का बैलेंस अपने लेजर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा काम क्या होता है? सारी बैलेंस शीट के आइटम चले गए जो जहां जाना था। इसके बाद हमारा काम होता है एसेट्स को बेचना। एसेट को बेचने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं निशा? या फिर सिंपली बेच दो टू बैंक करके। मैं पूछ रहा हूँ ऑप्शन क्या क्या है, एसेट्स के साथ क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? एसेट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, इट कैन बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स और इसे कोई लायबिलिटी भी ले सकती है। सिमिलरली लायबिलिटीज की भी 3 ट्रीटमेंट है। लायबिलिटी कैन बी पेड फॉर कैश, इट कैन बी टेकन ओवर बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और इट कैन बी सेटल्ड विद एन एसेट। क्लियर है? अभी हम वो वाली एसेट की बात करेंगे जो कैश में बिक सकती हैं इसमें से। अब इनमें से कौन सी एसेट कैश में बिकी वो हमें क्वेश्चन नीचे बता देता है डिटेल्स के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी कैश में बिकी है। मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स और लैंड एंड बिल्डिंग, 4 ही थी। तो चारों की चारों कैश में बिक गई। तो फिलहाल तो हमें चारों की वैल्यू दे रखी है। तो जब इन्हें आप कैश में बेचेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैंने चारों एसेट की ये कौन सी वैल्यू लिखी है? रियलाइजेबल वैल्यू। इस एंट्री की पोस्टिंग होगी बैंक में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय बैंक, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर तो मुझे एसेट की चारों वैल्यूज दे रखी थी। बाई चांस अगर इनमें से किसी एक की वैल्यू या 2 की वैल्यू नहीं दी हुई होती तो फिर मैं चेक करता कि एसेट टेंजिबल है या, अगर वो टेंजिबल है और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो मैं बुक वैल्यू पर रियलाइज कर लेता। और अगर एसेट इनटेंजिबल है और उसकी वैल्यू गायब है तो मैं उसे वहीं छोड़ देता, ये मान लेता कि वो नहीं बिक पाई, है या ना, ठीक है। तो हमारी 4 एसेट थी, चारों कैश में बिक गई हैं। मतलब ऐसी कोई एसेट नहीं है जिसे कोई पार्टनर ले पाए, यहाँ पर बची ही नहीं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज वैसे वहां पर 2 आइटम नजर आ रहे हैं पर पेमेंट एक ही क्यों नहीं है? क्रेडिटर्स की। उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। तो उसकी पोस्टिंग रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। उसके बाद हमारा अगला काम होता है रियलाइजेशन के खर्चे। रियलाइजेशन के खर्चे की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। अगला काम क्या होगा श्रीजिता? लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हाँ, प्रॉफिट या लॉस का पता लगाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको बांटने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट यहाँ होगा या यहाँ होगा? पहले बताओ। यहाँ होगा। तो अगर प्रॉफिट आया तो उसको बांटने की एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर की कैपिटल। लॉस आया तो उल्टी हो जाएगी एंट्री, ठीक है। इसकी पोस्टिंग, एक पोस्टिंग ये रही, एक पोस्टिंग ये रही। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा देवांशी?
प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? हाँ जी अभिजीत, अगर कोई थर्ड पार्टी है एक्सटर्नल, उसको पहले उसका लोन अकाउंट है, कोई पार्टनर का। कौन सा लोन? थर्ड पार्टी का तो दे तो दिया, इसमें पहले पार्टनर का अकाउंट बैलेंस करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब कोई बैलेंसिंग नहीं करनी है। बाहर वालों के पैसे तो दे दिए, अब तो अपनी कैपिटल के पैसे देने हैं इनके। अच्छा, तीनों के अंदर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब दोनों को पेमेंट करनी है। एंट्री होगी कैपिटल्स डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग एक यहाँ पर हो गई और एक यहाँ पर हो गई, ये अकाउंट अपने आप इक्वल आ जाता है। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, याद है? अब आगे बात को बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन हम कंप्लीट इसी तरह से ट्राई करेंगे, उसके बाद सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाएंगे हम धीरे धीरे। हाँ जी, यहाँ से कौन कौन सी एसेट है श्रीजिता जो वहाँ पर ले जाई जाएंगी? उनके ऊपर मत जाना, इस पे ध्यान दो। फिक्स्ड एसेट्स, ओके, फिक्स एसेट्स, ओके, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, गुडविल। गुडविल ले जाई जाएगी क्या? हाँ, क्योंकि जब आप बिजनेस अपना बंद कर रहे होते हैं तो गुडविल के भी पैसे मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो कंप्लीट वहाँ ले जाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एसेट्स थी वो 5 चली गई। अब रह गई यहाँ पर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में से क्या क्या जाएगा स्नेग्धा? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बीपी, मिसेज ए का लोन, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जाएगा क्या? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जाएगा कि नहीं, डिपेंड करता है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ वर्कर के नाम का कोई क्लेम है? वर्कर के नाम का कोई क्लेम नहीं है, मतलब यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से ये वाला, तो 4 आइटम है जो वहां पर ले जाए जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? इसके बाद जो बैलेंस शीट में आइटम बच गए, यहां से कैश बच गया, कैपिटल बच गई और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और एक का लोन अपने अकाउंट में चला जाएगा, बैंक का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, रिजर्व क्योंकि फ्री है इसीलिए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम वो वाली एसेट लेंगे पहले जो कैश में बिकती हैं। अभिजीत, कौन कौन सी एसेट कैश में बिकी है दोस्त? फिक्स एसेट, ओके, ये बिकी है, स्टॉक बिका है, डेटर्स 5000 के बैड हैं, मतलब 25 तो मिल गए, और बस फर्नीचर और गुडविल के बारे में, गुडविल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, फर्नीचर के बारे में फिर भी कुछ कह रहा है वो पार्टनर ने लिया, पर हम अभी वो वाला पॉइंट डिस्कस ही नहीं कर रहे। तो फिलहाल 3 एसेट हैं जो कैश में बिकी हैं, एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, तो उसकी पोस्टिंग इसमें बाय बैंक और इसमें टू रियलाइजेशन। अब इसमें से वो वाली एसेट जो किसी पार्टनर ने ले ली, हाँ मनीष, फर्नीचर को पार्टनर ने ले लिया था और वो भी 20% कम पे लिया है, 16,000। क्यों, कितने का फर्नीचर? 20 का है ना, फर्नीचर 20 का है ना, तो 16 पे आ गया। हाँ, तो 16 पे एंट्री हो गई एज कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यार, फर्नीचर क्यों? फर्नीचर का लेजर तो है ही नहीं। इसमें लिखेंगे टू रियलाइजेशन ए में और इसमें लिखेंगे बाय एज कैपिटल, हाँ या ना। इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा? लायबिलिटीज की पेमेंट। लायबिलिटीज वैसे वहां पर कितनी नजर आ रही है? 4, पर किसका क्या हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, इसकी पेमेंट करते ही नहीं है। क्रेडिटर्स के लिए कुछ कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, कह रहा क्रेडिटर्स को 5% कम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक, इसमें लिखेंगे बाय। हाँ बताओ, क्रेडिटर्स को कितने दिए? क्रेडिटर्स को दिए होंगे 38, क्रेडिटर्स गए। बीपी कुछ नहीं बोला तो बीपी से पे कर दो। लायबिलिटीज के बारे में साइलेंट हो तो पे करना है, बोला है तो भी पे करना है, नहीं बोला तो भी पे करना है। और ये क्लेम कोई और क्लेम है, पे तो करना है। कह रहा है कोई क्लेम था आज डैमेजेस का, उसके भी पैसे देने हैं, तो क्लेम 6400, इसके बारे में भी साइलेंट है, ना पे करूं, मिसेज ए का लोन, बस अमाउंट बाहर और इसकी एक पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी, हाँ या ना। और क्या बचा? एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। एक्सपेंसेस के लिए क्या कह रहे हैं?
कह रहा है 3000 का खर्चा था, सिंपल है, रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम, नेक्स्ट काम, हाँ जी। फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकल सकता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हो कि इसके हमने वैसे कितने पैसे देने हैं, पर अगर क्वेश्चन में इसके इंटरेस्ट के बारे में भी बोला हो कि भैया मान लो इसमें बोला है कि हमने इसको 10% इंटरेस्ट भी देना है, तो हमने इसे टोटल फिर कितना देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर 22 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बाय इंटरेस्ट ऑन लोन भी लगाओगे, तो फिर वही इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे बिजनेस के लिए एक और नया खर्चा आ गया, तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर यहाँ पर इससे हमारा प्रॉफिट, और क्योंकि ये बिजनेस का ही तो खर्चा हुआ ना, समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, पर फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो क्या करूं अब, यहां से प्रॉफिट लॉस निकालो और प्रॉफिट लॉस को लाके कैपिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां लॉस आ रहा है, तो अगला कदम क्या होगा, अगला कदम है पेमेंट, और पेमेंट पहले लोन करना पड़ेगा फिर कैपिटल करनी पड़ेगी। अब यहां दिक्कत खाली ए में आएगी, क्योंकि ए का लोन भी है कैपिटल भी है। अच्छा एक बात देख रहे हैं, अब दोनों का बैलेंस क्रेडिट है, अगर इनका बैलेंस अपोजिट होता तो उन्हें आपस में एडजस्ट करते और फिर पे कर देते। क्या करूं फिलहाल, पहले आप लोन के पैसे दोगे टू बैंक करके 20,000, और यहां पर बाय एज लोन 20,000। उसके बाद तीनों का कैपिटल का पैसा देना है, तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में बाय ए बी एंड तीनों के पैसे दे देंगे। कहीं कुछ इसमें कुछ और केस पूछना हो, एक बात बताओ, बाई चांस अगर इसका पैसा यहां पर 50 होता ही है तो क्या करते, क्योंकि अब तुम देखो इसका टोटल कितना हो गया 66, यहां 66 आता, इसमें से 50 निकाल दो, यहां 16 आता। ये 16 वो है जो हमें उससे लेने हैं, और वहां हमने उससे कितने देने हैं 20। अब क्या करूं, तो आप 20 को और 16 को एडजस्ट कर लो और 4,000 पे कर दो। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, जेड का लोन, और इसमें क्या लिखोगे, जेड की कैपिटल 16, तो बाकी के 4 आप यहां पर उसे पे कर दो। नहीं समझ आई बात? कोई और केस पूछना हो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि लोन का अमाउंट ज्यादा है और लोन कैपिटल से पहले पे करना पड़ता है, तो पहले लोन के 4,000 दूंगा, ठीक है। और फिर इनके रही बात इनके तो पैसे मंगवाने हैं तो मंगवा लो, देने हैं तो दे दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कोई और केस पूछना हो? नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर ये रहा, कह रहा है ए का लोन कितना है वहां पर 50, कह रहा है पर हमने उसे आज 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना है साथ में। इंटरेस्ट अभी रिकॉर्डेड तो है नहीं, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या करूं, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर एज खर्चा ले लो। कैसे निकालोगे, 50,000 का 12% 6 महीने के लिए, यहां तो खर्चे की तरह गया, और उसके लिए तो इनकम है 50, कितना 3 ही आ रहा है मेरे हिसाब से, 60 3, हाँ ठीक है ना, ये क्लियर है। उसके बाद आप इसकी पेमेंट करोगे टू और बैंक में बाय एज लोन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कोई और पॉइंट पूछना चाहें आप इसमें से? सर अगर फर्म ने दिया हो उसको लोन, फर्म ने अगर उसे लोन दिया हो तो वो रहा बी का लोन, बी का लोन वही तो है जो फर्म ने दिया है उसे। क्या दिक्कत आएगी बताओ? हाँ चलो, अब यहां पर बी से हमने इतने पैसे लेने हैं, पर ये वाला पैसा हमने उसे देना भी तो है, और ऊपर से यहाँ पर प्रॉफिट और लॉसेस भी निकल सकते हैं, और हो सकता है पार्टनर कोई एसेट या कोई लायबिलिटी भी ले ले, उसका भी असर निकलेगा।
अब बताओ इसमें कुछ अमाउंट एज्यूम करूं या सीधा इनको कनेक्ट करें? ठीक है, आप इतना ही तो है, प्रॉफिट होगा तो यहाँ जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ जाएगा, यही तो है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बी की, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन फिलहाल बी का चल रहा है। ए का कनेक्शन तो वही है जो मैंने अभी पहले बताया था। हाँ, बी के लिए क्या कर रहा है? इतने पैसे हमने लेने हैं पर देने कितने हैं? देने हैं 2 सी। क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर क्या लिख दोगे? बाय बी का लोन, सॉरी बी की कैपिटल 20, ये लेटर क्लोज हो गया। इसके अंदर क्या लिखोगे? टू बी का लोन। किसका है? बी का। कितना? 20 काट दो। हाँ, अभी पहले ये तो बता लेने देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर उसकी पेमेंट हो जाएगी कैपिटल की। अब मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर बी का बैलेंस यहाँ ना होता और बी का बैलेंस यहाँ पर होता, मान लो 1 लाख, और हमें यहाँ पर उससे ये वाला पैसा भी लेना है, इस केस में क्या करोगे आप? दोनों से पैसा लेना ही तो है, कैसे रियलाइज कर लो। आप पहले इससे रियलाइज कर लो और इसकी रियलाइजेशन यहाँ पर आ जाएगी, फिर बी के यहाँ पर पैसा रियलाइज कर लो, उसकी पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी सेपरेटली। सेट ऑफ भी कर सकते हैं, नहीं सेट ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि अपोजिट नहीं है। कोई और केस पूछना हो? चलें आगे। हाँ, कोई पॉइंट देख के बताओ। कुछ तो होगा, 1 मिनट। हाँ, ये सेम ही तो लगी स्लाइड, ठीक है। इसके अंदर है करंट अकाउंट। आपको जानते हैं आप, एसेट लायबिलिटी सब चली जाती हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस 2 का तो क्रेडिट है, 1 का डेबिट है। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस की अगर मैं बात करूं तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस 1 का यहाँ आ रहे, 2 के वहां आ रहे, और कैपिटल का तीनों का बैलेंस था तो तीनों के कैपिटल बैलेंसेस आ गए। इस केस में क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाओगे आप? सबसे पहले करंट अकाउंट्स को क्लोज कर दो, मामला ही समाप्त हो जाएगा। आप दूसरा भी कर सकते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? पार्टनर कोई एसेट ले तो करंट अकाउंट में ले जाओ, लायबिलिटी ले तो करंट में ले जाओ, इसका प्रॉफिट लॉस निकले तो करंट में ले जाओ, बाद में करंट अकाउंट के बैलेंसेस को कैपिटल में शिफ्ट करके फिर वहां पर फाइनल लेन देन करना है। दोनों ठीक है। अगर जब वो फिक्स कैपिटल करना चाह रहे थे छोड़ दिए, आज कुछ सिस्टम ही नहीं होगा भाई, बिजनेस बंद हो रहा है। अब क्या करोगे फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का, जब बिजनेस ही बंद होने वाला है? इससे कोई अंतर नहीं आएगा, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको इसमें शिफ्ट कर दो, देख लो भाई कैसे शिफ्ट होंगे। अभी आप देख रहे हैं बैलेंसेस कैसे नजर आ रहे हैं? देख रहे हैं अंदर? समझ आ रही है मेरी बात? अब सिर्फ एक अकाउंट रह गया, कैपिटल अकाउंट। सारे लेन देन इसके अंदर करने होंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। इसका क्या होगा सेकंड वाले का? हाँ, कह रहा है फर्नीचर हमारा ये था, कितने में बेचा है? 6000 में बेचो, या तो 300 यही माइनस कर दो, या फिर यहाँ 6 लिख के 300 यहाँ लिख दो, दोनों ठीक है। एक में लिखेंगे बाय बैंक, एक में लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, पर दोनों से मिला 5700 है। फोर्थ वाला बिल्कुल सेम है। कह रहा है जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी कितने में बेची है? 25,000 माइनस 2% का कमीशन निकाल दो, 24,500, या फिर 25 बाहर ले लो, 500 यहाँ ले लो। अगला 6, रियलाइजेशन टू बैंक। इजी है। कैश और बैंक अकाउंट अगर दोनों आ जाएं तो आपको दोनों नहीं बनाने, एक बनाना है कोई सा भी। अगर आप बैंक बनाएंगे तो आप इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और अगर आप बैंक ना बना के कैश बना रहे हैं तो उस पैसे को बैंक से विड्रॉ कर लेंगे। तो फिर यहाँ क्या रखेंगे? टू बैंक, और इसमें टू कैश। और जो भी आप बनाएंगे एक अकाउंट, वही पूरे में यूज भी करना है।
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डेटर्स के बारे में लिखा है। कह रहा है जो डेटर्स है ना, इसके दो हिस्से कर लो इसके। 6,800 वाले डेटर्स कितने में ले लिए उसने? किसने लिए? और ये तो पार्टनर है। एक पार्टनर ने 6,000 रुपए में डेटर्स ले लिए जिनकी वैल्यू 6,800 थी, तो दूसरा 4,000 रह गया होगा। ये वाले राम जी लाल ने ले लिए कितने में? तो ये 6,000 यहां पर भी आएंगे, और इनका क्या हुआ? ये 90% यानी 3600 में पैसे मिल गए बाय बैंक 3600, और ये 3600 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अगला वन बिल of rupees 600 under discount, it has been dishonored, it had to be taken up by the firm. एक बिल था जो हमने कभी डिस्काउंट कराया था, वो आज डिसऑनर हो गया है, तो बैंक हमसे उसके पैसे मांग रहा है। मैं बैंक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने वो क्या कराया था, तो वो बैंक से ही होता है, तो बैंक को आपने उसके पैसे देने हैं, रियलाइजेशन टू बैंक होगा। ठीक है, कोई और पॉइंट पूछना चाहें? आगे चले जाए। अच्छा चलो, इसका क्या होगा? टू बैंक तो ठीक है, ये पूरा का पूरा 2,000 यहाँ पर लाया जाएगा, और यहाँ पर पेमेंट 2.5 की करनी है। समझ रहे हैं आप? क्या होगा इसका अभिजीत? इसकी एंट्री ही नहीं होगी, पर क्रेडिटर्स तो 70 के हैं, तो क्रेडिटर्स का नाम भी नहीं आएगा क्या कहीं पर? नहीं, वही लिखा हुआ है जो 70,000, उसके अलावा कहीं कुछ और नहीं करना। पूरा पढ़ ले। क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 टुक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग, तो 20,000 के क्रेडिटर तो फिर भी बच गए। आपको क्या करना है, आप यहां पर क्रेडिटर्स, आप सोचो ये बिकेगी नहीं, और आप सोचो इसमें से आपकी नजर में केवल 20 बचे हैं, और उन 20 को यहां पर पैसे देने पड़ेंगे। आप नहीं समझे? मतलब आपकी नजर में 50,000 के डेटर्स कम हो चुके हैं, और आपकी नजर में लैंड एंड बिल्डिंग भी कम हो चुकी है। ठीक है, और कुछ पूछना है? इसका क्या होगा? डेटर्स फॉर कलेक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 500, 500 माइनस कर देना, नेट रियलाइजेशन आ जाएगी। ये क्या है? चलो इसका जवाब दो, आया तो। कहीं सुना था ये डायलॉग? हर्षद में था? तो तुम तो उसकी बात कर रहे हो, बिग बुल की, है ना? नहीं सुना तुम लोगों ने डायलॉग? नहीं सुना? बंदा याद है? समझ आ रहा बंदा कौन है? हाँ, अभिषेक बच्चन ही है। चलो मैं दिखाई देता हूँ ना, फिर तो तुमने पहचान ही लिया। फ्लॉप पिक्चर का? हाँ, फ्लॉप नहीं, बहुत अच्छी पिक्चर थी। अबे इसकी आई कितनी है भाई? गुरु देखी थी? रहने दो भाई, छोड़ो, तुम इंसान नहीं हो। आओ, मेमोरेंडम बैलेंस शीट की बात करते हैं। अरे मौका लगे तो देखना, अभी नहीं, आराम से देखना। अच्छा सुनो, कुछ बच्चों का तो यही डाउट होता है
कहते हैं कि ये कैसे पता लगाएं कि ये बैलेंस शीट हमें खुद बनानी है। तो गधे पागल, अगर क्वेश्चन में दे नहीं रखी है तो खुद बना लेना। अच्छा जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है ए बी और सी पार्टनर्स थे, रेशो था 4:3 और कह रहा है आज उन्होंने डिसाइड किया बिजनेस को बंद करना है, और जिस दिन बिजनेस बंद कर रहे थे उस दिन क्या लिखा है? कह रहा है उस दिन उनके क्रेडिटर कितने थे? तो भाई ये क्रेडिटर तो यहाँ की इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर भी आएगी। और कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 3500 नॉट ब्रॉट इनटू द अकाउंट्स मैच्योर्ड, इट हैड टू बी मेट। ये क्या है? ध्यान रखना, इसकी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के नीचे रहेगी, नीचे की इंफॉर्मेशन में। ये इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर की नहीं है, क्योंकि ये लायबिलिटी बहुत टाइम से चल रही थी पर हमने इसे लायबिलिटी माना ही नहीं था कभी। अब माना ही नहीं था तो बैलेंस शीट के अंदर भी नहीं देंगे इसे जगह, ठीक है। और कैपिटल्स कितनी थी? 12, 10 और 8। और बी का कोई लोन चल रहा था, बी का लोन यहाँ आ गया। और कह रहा है एसेट कितने में बिकी है? एसेट अभी तो पता ही नहीं लगी। इन सब के टोटल से आपको एसेट की वैल्यू पता लगेगी। गलती से इस वैल्यू को यहां मत ले लेना, ये इंफॉर्मेशन भी बाद की इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे यहां पर लेके जाओगे, यहां से क्रेडिटर्स यहां चला जाएगा, लोन अपने अकाउंट में चले जाएगा, कैपिटल यहां आ जाएंगी। उसके बाद जो दो इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी थी, इनके बेस पर आपको डिसोल्यूशन करना है। आगे बढ़ा जाए। कह रहा है अशोक और किशोर दो पार्टनर्स थे, रेशो था 3:1 और बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। द एसेट्स अदर देन कैश कितने में बिकी हैं? आपको नहीं लग रहा वो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के बाहर की है? क्योंकि इंफॉर्मेशन किस चीज की है? रियलाइजेशन। कह रहा है लायबिलिटीज एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट कितने थे? क्रेडिटर्स कितने थे? तो क्रेडिटर्स को अंदर ले आओ। अशोक और किशोर की कैपिटल एक की डेबिट है, तो एक की कैपिटल यहां पर आएगी। P&L कौन सा है? डेबिट आ गया। और कैश हमें ऊपर ही दे दिया था 20 का 2000 का, तो कैश भी आ गया। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये इंफॉर्मेशन भी बैलेंस शीट के बाहर की है। इसके अंदर डिफरेंस को क्या ले लेना है? सन्ड्री एसेट्स। क्यों लेना है सन्ड्री एसेट्स? क्योंकि एसेट्स गायब हैं, तो एसेट्स तो होगी ही। जब आपकी नजर में यहाँ पर लायबिलिटीज हैं तो वहां पर एसेट्स भी होंगी। अगर ये क्लियर है तो बाकी आगे की चीजें आप खुद कर सकते हैं। इसका क्या करना होगा? यहां पर बांट देना, ठीक है। कुछ और पूछना हो? आगे चला जाए। अच्छा एक बात बताना, 2 मिनट पीछे जा रही हूँ वापस, ठीक है। What is this? Cash realized from sale of assets. What is this? Cash paid to the liabilities. अच्छा एक बात बताओ, 2 मिनट के लिए इसे 100 मान लो और इसे 70 मान लो। दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे? हैं? प्रॉफिट। मैं कैश पे बात कर रहा हूँ, आप प्रॉफिट पे चले गए। प्रॉफिट में और खर्चे वर्चे सब चीजें आती है ना, और प्रॉफिट इनके बिना निकल जाएगा क्या भाई? वो भी लेनी पड़ेगी ना फिर। दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे? 30 रुपए को नेट रियलाइजेशन या नेट कैश रियलाइज्ड। नेट कैश रियलाइज्ड। अगर क्वेश्चन मुझे ये इंफॉर्मेशन ना दे के ऐसा कह देता कि नेट कैश रियलाइज्ड
30, तो फिर मैं पता है क्या करता, फिर मैं इसे भी नहीं लिखता और इन्हें ना लिखकर यहाँ सीधा 30 रुपए लिख देता, और यही 30 रुपए फिर यहाँ भी आ जाते हैं। और जब यहाँ 30 रुपए लिखते तो फिर आप ये भी नहीं लिखते और ये भी नहीं लिखते। हाँ या ना, पक्का? सो बेसिकली नेट कैश रियलाइज क्या है, आए हुए पैसे में से गया हुआ पैसा हटा दो तो बचा हुआ पैसा, जो उसे बोलते हैं नेट कैश रियलाइज। हाँ, इसमें पेमेंट इंक्लूड होगी, कौन सी? एक्सपेंसेस की रियलाइजेशन। हाँ, सारा गया हुआ पैसा बेसिकली माइनस करने के बाद वाला। फिलहाल मैं खाली एसेट और लाइबिलिटीज पे बात कर रहा था, ठीक है? कह रहे हैं 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि यहां पर ए, बी और सी ने बिजनेस शुरू किया था और रेशियो लगाया था अपना कुछ, और यहां पर उन्होंने ये क्या कह रहा है येलो वाली लाइन, दे पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट एज देयर, इन्होंने यहां पर 22,000 रुपए लगाए थे तीनों ने मिलकर, और 22,000 में 10 7 बी के 5 सी के थे, और ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कुछ पैसा निकाला भी था, टोटल 5,000, या फिर यूं कहूं तो इन्होंने इतने इतने निकाले थे, ठीक है? अब एक बात आप बता दो, आपको ये जो कैपिटल दे रखी है ये कैपिटल ओपनिंग है और ये ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, पर ये जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो ये कौन सी डेट पर बना रहे हो आप? तो जब आप यहाँ की डेट की बैलेंस शीट बना रहे हो तो इसके अंदर जो कैपिटल आनी चाहिए वो क्लोजिंग आनी चाहिए, और क्लोजिंग कैपिटल इसके अंदर जब आती जब मैं ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग माइनस करके प्रॉफिट या लॉस एडलेस कर देता, पर मेरे पास प्रॉफिट लॉस इस क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं कहां से लाऊं? नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओपनिंग कैपिटल्स को यहाँ की और इन ड्राइंग्स का डिफरेंस, जो इन दोनों का डिफरेंस है, आप उस कैपिटल को लिख लो, कोई चारा नहीं है हमारे पास, नहीं है ना, हम कहां से लाएं? जब नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा। उसके बाद इन तीनों से आपको क्या मिल गया? सन्ड्री एसेट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ पहले। अब सन्ड्री एसेट में बहुत कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, कितने आइटम है मुझे नहीं पता तो इन सारे आइटम को आप अपने अपनी जगह पर भेज दोगे, सन्ड्री एसेट यहाँ गई, कैपिटल यहाँ गई, और बाकी कुछ है ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ए ने स्टॉक ले लिया 5,000 में, इसका मतलब इसके अंदर एक तो स्टॉक है, तो बाय एज कैपिटल स्टॉक 5,000, इसकी पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। हाँ, कह रहे हैं बी ने फर्नीचर ले लिया, तो बी की कैपिटल में फर्नीचर 2,000, तो ये 2,000 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ 5 आ रहा था। सी ने डेटर्स ले लिए 3,000 में, तो यहाँ भी आ गया। अभी इसके अंदर कितनी एसेट थी हमें पता है क्या? नहीं पता ना, पर हमें पता है इसके अंदर से 3, हो सकता है इसके अंदर 1 बची हो, 6 बची हो, ना भी बची हो, ऐसा नहीं होगा ना बची हो, पक्का बची होंगी। अब तुम कहोगे कैसे पता चला? अगली लाइन से पता चला, पढ़ो। कह रहे आफ्टर पेइंग अप देयर, अजीब पागल है, क्रेडिटर तो यहां पर है ही नहीं, पर जब आप बिजनेस बंद करते हो वो है रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, जो कि वहां पर है ही नहीं। कह रहा है क्रेडिटर्स को पैसे दिए हैं हमने, बता भी नहीं रहा कितने दिए। कह रहा है क्रेडिटर्स के पैसे देने के बाद मेरे पास 1,000 रुपए बच गए। अरे बचेंगे तो तभी जब कहीं से आए होंगे, क्योंकि यहां तो पैसे है ही नहीं। अब पैसा आएगा कहां से? इसके अंदर पक्का कोई ना कोई और एसेट होंगी, इसके अंदर कुछ एसेट होंगी, वो बिकी होंगी, पैसा आया होगा। उस आए हुए पैसे से अचानक से पैदा हुए क्रेडिटर्स को, इसके अंदर तो थे ही नहीं ना, अचानक से पैदा हुए क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए होंगे। उसके बाद मेरे पास 1,000 बच गया। व्हाट इज 1,000? नेट कैश रियलाइज। एक बात तो पक्की है, अगर मुझे इनसे, यहां पर मैं बैंक लिख दूं, अगर मुझे इनसे 8,000 रुपए मिले हैं तो मैंने क्रेडिटर्स को 7 दे दिए होंगे, पर जैसे मैं यहां पर 8 नहीं लिख सकता, यहां पर 7 नहीं लिख सकता। एक बात पता है इनका डिफरेंस, तो वो मैं 1,000 यहां पर लिख सकता हूं। समझ आ रही मेरी बात?
इसके आगे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आगे चला जाए। अरे हाँ या ना? देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या है। एक्स वाई और जेड ने क्या लिखा है? कह रहे बिजनेस शुरू किया था 1 अक्टूबर 17 को। रेशियो क्या था? कैपिटल कितनी थी? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड कर लिया था 5% लेंगे, पर प्रॉफिट हुआ तो ही तो लोगे। हाँ, कह रहा है ईयर एंड हो गया, कह रहा है इस डेट पर बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। कितनी जल्दी बिजनेस बंद करने के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो नुकसान या लड़ाई झगड़े, कुछ भी हो, हमें क्या लेना, वो उनका पर्सनल मामला है। हाँ, कह रहा है आज ऑफिस फिक्चर्स, डेटर्स और बीआर, स्टॉक और क्रेडिटर्स और बीपी, इतना तो क्लियर है। और कैपिटल कौन सी है? गलत बात है, ये वाली कैपिटल में यहां पर नहीं ले सकता, यहां लेनी चाहिए क्लोजिंग, पर है ही नहीं, कहां से लो? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही यहां पर कैपिटल्स को लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि यहां पर प्रॉफिट हुआ था या लॉस। नहीं समझे? एक बात सोचो आप, अगर मैं इन कैपिटल्स में, अगर मुझे क्वेश्चन बता दे कि यहां पर कितना प्रॉफिट या लॉस था, तो मैं फिर पता क्या करता, मैं इन कैपिटल्स में उस प्रॉफिट लॉस को एडलेस करके फिर वो कैपिटल यहां लाता। अब मैंने यहां पर डायरेक्टली ओपनिंग लिख दी, तो भाई आपको प्रॉफिट लॉस अलग से पता चल जाएगा ना कंपेयर करके। नहीं समझे बात को? तो फिलहाल यहां पर इस साल का कितना नुकसान हुआ था, पता चल गया रीजन कि बिजनेस को बंद क्यों कर रहे हैं, नुकसान हो रहे थे हैं। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो फिर पता क्या होती, ये वाली साइड बड़ी आ जाती है। हाँ, फिर इंटरेस्ट देना पड़ता। बिल्कुल ठीक है, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन जान के लॉस पे बना रखा है, अगर ये प्रॉफिट पे होता तो फिर आपको इसको भी रोल में लाना पड़ता। अभी नहीं, बात कर लेंगे, डोंट वरी। फिर बात करूं यहीं पे, यार मेरी मर्जी। अगर मैं इस P&L को यहाँ ले आऊँ बाई चांस, तो फिर मुझे इसमें भी 15,000 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। तो मुझे पता चल गया कि मेरा इस साल प्रॉफिट होता 15,000, पर एक दिक्कत है, इस 15,000 में से पहले आपको ये इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, ये 5% निकालना जरा। इसका 5% निकालो, इसका 5%, तीनों का 5% कितना आ गया बेसिकली? 3,000 आ गया ना। तो 15 में से 3,000 का इंटरेस्ट देंगे, वो भी अलग अलग अमाउंट है तीनों के। तो बचा हुआ 12,000 वो रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में। तो आपको जो यहाँ पर कैपिटल्स लिखनी होंगी, फिर ये वाली कैपिटल्स नहीं लिख सकते, फिर आपको फिर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता सही कैपिटल्स जानने के लिए। समझ आ रही है बात? पर फिलहाल इंटरेस्ट का रोल जो है यहाँ पर नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, नॉर्मल है। एसेट लायबिलिटीज को भेजो, इंफॉर्मेशन को यूज करो और अकाउंट फ्रेम करने, बस। चलें आगे। वहां से जरा क्वेश्चन टैली करना और यहां पर साथ साथ करते जाना। बोलो पहले ABC 1 अप्रैल 2016 को पार्टनर्स बने। कैपिटल कितनी रखी? 3, 2, 1.5, और रेशो क्या था? 2:1। और बिजनेस उन्होंने कितने टाइम चलाया? 2 साल। और फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 2 लाख का प्रॉफिट। सेकंड ईयर में क्या हुआ? 60,000 का। कह रहा बिजनेस को बंद करने का फैसला कर लिया। और कह रहा उस दिन क्रेडिटर्स कितने थे? 75,000 के। तो आपको क्या चाहिएगी? बैलेंस शीट मेमोरेंडम वाली बनाओ। सबसे पहले क्रेडिटर्स को ले लो क्योंकि ये आज की डेट के हैं। और कहां से लाऊं? और कहां से लाएं? और एक इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन तो चलो ठीक है, ये क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने पैसा निकाला था दोनों साल में। और इसकी यूज जो होगा ये बैलेंस शीट के नीचे का आइटम है। कहां से लाऊं बैलेंस शीट के बाकी आइटम? कैपिटल कैसे ले लूं? कैपिटल तो मेरे पास कौन सी दे रखी है? आप इसमें से ये वाली ड्राइंग्स माइनस कर दो। हालांकि ये प्रॉफिट्स और ये लॉसेस भी तो एडलेस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या करूं? दिस माइनस दिस
प्लस प्रॉफिट माइनस माइनस आपको यहाँ की कैपिटल्स मिल जाएंगी तीनों, हाँ या ना। उसके बाद हाँ, यहाँ पर आपको एसेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्लस माइनस करनी पड़ रही हैं, या फिर आप इसके अंदर भी प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं अगर आपको आता हो तो। ये रही, और जो इंफॉर्मेशन नीचे वाली थी वो यहाँ पर अटैच कर दी गई है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। पीछे करो। हाँ, इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए पुराने वाली कैपिटल चाहिए और फिर कैपिटल लिखनी नहीं पुरानी। इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग ही तो है ये। लेकिन फिर यहाँ पे लिखनी नहीं है ना अगर प्रॉफिट आए। दो बार बना लिया। अरे क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो अगर प्रॉफिट आ गया तो आईओसी लिखिए। प्रॉफिट मुझे तभी तो पता चला जब मैंने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल रखी। अब बेसिकली लॉस हुआ है। एक बात सोच यार, सुन 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 सुन, दो मिनट प्लीज। ओपनिंग कैपिटल का टोटल क्या है? 60,000। अगर मैं इस 60,000 को यहाँ से हटा दूं, ये ले, ठीक है, और इस 60,000 यहाँ पर लॉस कितना हुआ है? 15। और अगर मुझे क्वेश्चन में ये पहले ही दे दिया होता तो मैं इस 15 को यहाँ क्यों लिखता? मैं इस 15 को इस 60 में से माइनस करके यहाँ पर 45 लिखता ना, पर उस नालायक ने बताया ही नहीं, तो मैंने ओपनिंग से काम चलाया। अगर प्रॉफिट होता तो? अगर प्रॉफिट होता तो मैं फिर इसके अंदर प्रॉफिट की वैल्यू 15,000 ऐड करता नहीं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट भी था। पहले इंटरेस्ट माइनस करता, हालांकि वो इंटरेस्ट भी कैपिटल में ही आएगा। तो 15,000 निकालते कैसे नोट से? कौन सा 15,000? जो प्रॉफिट आया है। तुम तो कह रहे हो बता रखा है क्वेश्चन में 15,000, नहीं बता नहीं रखा है। तो फिर मैं क्या करता, ऐसा करते हैं, तुम्हारी बात को ना ठीक कर लेते हैं, इसे हम 43 कर लेते हैं, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर ये यहाँ नहीं आएगा, फिर ये P&L यहाँ पर आ जाता। अब एक बात पक्की है, ये जो कैपिटल्स हैं इनमें प्रॉफिट ऐड नहीं है। अभी ये 15,000 मुझे मिला है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में जाना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन में मैं फिर इस 15,000 के प्रॉफिट को पहले बांटूंगा कुछ इंटरेस्ट में, बचा हुआ रेशियो में। अच्छा, जो इंटरेस्ट में बांटोगे वो इनके अंदर ऐड हो जाएगा, और जो प्रॉफिट में बांटोगे वो भी इनके अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आप नई बैलेंस शीट बनेगी। हाँ, उसके अंदर जो आएगी उसके अंदर ये 15,000 फिर नहीं आएगा, और इनके अंदर इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऐड हो चुका होगा, ठीक है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली, अगर आप कहेंगे है कुछ तो बात करेंगे। लग रहा है किसी को कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट? ये ब्लू वाला बात कर रहा हूं। अभिजीत, हाँ, कह रहा बैंक का लोन 6 महीने के इंटरेस्ट के साथ लौटाया है। कितने का था? इसके साथ 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दे, देख कितना दे रहे हैं। 750 का इंटरेस्ट फालतू दिया है, सही है। ये वाला इसकी कोई एंट्री नहीं डालेगी, समझ गए ना? हाँ, हाँ, आप गुडविल को यहाँ लाओ और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो इसको यहाँ पर कुछ मत लिखो, ये अपने आप ही आपके प्रॉफिट को कम कर देंगे। हाँ, अरे नालायक, ये ले, क्या लिखा था? क्यों डलेगी बताओ? एक इन्वेस्टमेंट थी, अनरिकॉर्डेड है बेशक, वो हमारे क्रेडिटर ने ले ली। क्रेडिटर कितने का है? 18,500 का। 3,000 का तो सेटल ही हो गया,
बाकी के क्रेडिटर की एंट्री डालनी पड़ेगी, उसकी मना नहीं कर रहे हैं हम 3000 की बात कर रहे हैं। 3000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्यों करेंगे रिकॉर्ड? कैसे रिकॉर्ड करूं बताओ? पहले इस इन्वेस्टमेंट को बुक्स में लाऊं? पागल है? बुक्स में लाने का मतलब नया लेजर खोलना। नया लेजर क्यों खोलेंगे आप? उल्टा होता केस तो क्या उल्टा? इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है, क्रेडिटर अनरिकॉर्ड है, सेम थिंग है यार, दोनों में चाहे किसी का भी लेजर हो नया नहीं खोलेगा आज। दोनों रिकॉर्ड है। यस, दोनों रिकॉर्ड है। एसेट रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो सेम ट्रीटमेंट, लायबिलिटी रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो सेम ट्रीटमेंट। हाँ, इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है वाई, जो कि बिजनेस कंटिन्यू करना चाह रहा है, कह रहा है गुडविल, स्टॉक, डेटर्स और पेटेंट्स और मशीनरी। डेटर्स, स्टॉक, गुडविल, इन चीजों को लेना चाहता है और इन्हें भी लेना चाहता है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5, इन पांचों को यहाँ पर वाई में लिख दो और इसको यहाँ पर वाई में लिख दो, या फिर इस वाई को इसमें से माइनस करके भी लिख सकते हो, पर ऐसा मत करना, क्यों पंगे ले रहे हो? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी ना, सोल प्रोप्राइटर तो काम कर सकते हैं। अच्छा, जो आप यहाँ पर एसेट्स का वाई लिखोगे उसकी पोस्टिंग यहाँ पर वाई में भी आएगी, और जो यहाँ लायबिलिटी के लिए वाई लिखोगे उसकी पोस्टिंग यहाँ पर भी आएगी। ठीक है ना? अरे समझ गए? इसका बताओ। Z agreed to take the shares in C Limited at ₹5. Z कह रहा है इन्हें मेरे को दे दो 5 रुपए के हिसाब से 300 रुपए, तो बाय Z की कैपिटल, बाय Z की कैपिटल 300, और उसकी पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी। हाँ या ना? अगला कह रहा है बी कंपनी वाले शेयर जो हैं वो रेशियो में बांटने हैं। अंशिका क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी? क्या होगी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो पक्का पक्का? तो इसमें क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, और इसमें लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई, और ये वाले जो शेयर थे कौन से वाले थे? बी वाले, ये वाले, इनकी वैल्यू कितनी है? तो इस 2000 को तीनों में बांट देना, तो तीनों में ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है? कुछ और डाउट है? आगे चला जाए? नहीं बोलेंगे भाई, पता नहीं क्या ही खा के आते हैं। हाँ, देखना जरा इसका थर्ड वाला, कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इज 16 रुपीज पर शेयर। 16 रुपए का एक शेयर है आज मार्केट में। हालांकि जब हमने खरीदा था तो देखो कितने का खरीदा था, कह रहा पर आज वैल्यू बढ़ गई है भाई, 16 रुपए का एक है। कह रहा आधों को तो बेच दो, तो आधे बेचोगे तो 1500 और एक 1500 बच गए। कह रहा इन्हें तो बेच दो 16 रुपए के हिसाब से बिक गए कितने में? ये 24,000। तो यहाँ पर बाई बैंक करके 24,000 का तो एक आ गया, और इस 24 की पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, एक और भी तो रह गए, इन्हें किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से कि 16 से? कह रहा इन्हें किसने ले लिया? इन्हें पी और क्यू ने ले लिया। 16 से मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है? तो इनके भी कितने आ गए? 24। तो यहाँ पर बाय पी एंड बाय, तो 24,000 को उनके PSR में बांट देना, पोस्टिंग यहाँ पर भी आएगी। फोर्थ वाला आसान है यार, हो जाएगा। फर्स्ट वाले में अनीशा बताएगी हमें, फर्स्ट वाले का क्या होगा अनीशा? इनके बदले में यहाँ पर बाय बैंक लिखना है ना, कितना लिखूं अनीशा? इतना ज्यादा बड़ा नहीं, जल्दी करो। 20,000 वाले ने 12,000 दिए, 20 वाले ने 12 दे दिए, 12 तो ही मिल गए, 5 वाले ने नहीं दिए।
अनीशा सो सिंपल, टोटल 60 है। ये टोटल 35। हट, एक बात बताओ अनीशा, इनके ऊपर कितना नुकसान हो गया? 8 का। और यहाँ पर कितना नुकसान है? 5 का। तो 13 का नुकसान है, बाकी तो सब मिल ही गया होगा, तो उसमें से 13 माइनस कर दो, 47 मिल गए होंगे, खत्म बात। ये वाला अर्नब बताएगा। ये वाला स्टॉक है ना, स्टॉक के 2 हिस्से कर लो, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ये कॉस्ट स्टॉक का कौन सा प्राइस है? कॉस्ट प्राइस। कह रहा है स्टॉक का एक हिस्सा, नालायक बता नहीं रहा कितने का, कह रहा है हमने इसे कितने में बेचा, कह रहा है इसको मैंने बेचा, कितने में बेचा? 20,000 में बेचा, पर बता तो दे था कितने का। कह रहा है जो बेचा है इट इज 25% मोर देन द बुक वैल्यू। ये जो है ये बुक वैल्यू से 20% ज्यादा है, 25। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई कितनी? 16। और अगर ये 16 है तो 184 का स्टॉक का दूसरा पार्ट होगा, उसके बारे में कुछ कह रहा है? हाँ, ये बाकी का स्टॉक कुछ उन्होंने लिया, क्रेडिटर्स ने ले लिया है, उस पर बात कर लेंगे हम लोग अभी। चलो कर ही लेते हैं, कर क्या लेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। ओह माय गॉड, बोलो। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर था कितने का? क्या मानूं भाई से? हाँ, इसके अंदर एक क्रेडिटर ले लो 7,000 का और दूसरा हो गया 2 लाख। कह रहा है इसने, नालायक ने क्या ले लिया? इसको छोड़ दो, इनको कुछ नहीं करने का, ऐसी कैसी लिखे रहने देना, पर ऐसे मत काट देना। अभी क्रेडिटर रह गए 2,03,000 के, क्या कह रहे? एक और क्रेडिटर था कितने का? इसको फिर से तोड़ दो, एक 40 का है तो बाकी हो गए 163 के। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? He was paid only 40% in full settlement, तो उसको दे दो टू बैंक, कितना? 16,000, तो ये भी निपट गया। हाँ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट। ओह माय गॉड, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, कुछ नहीं करने का, ठीक है? आगे बढ़ो, बाकी आसान है, कुछ और पूछना है तो बताओ। हाँ, चलें आगे। हाँ, क्या? लोन की जगह पर एसेट? कौन सा? अरे कौन सा लोन? क्यों का लोन? यहां पर चेंज करने के लिए कह रहे हो? हाँ, क्या करूं यहां पे? अच्छा, लोन के में पैसे के बदले एसेट ले ले। हाँ, इट इज पॉसिबल। सोचो, चलो लाइन को तुम बना के बोलो फिर क्या होगी लाइन। क्यूज लोन वॉज सेटल्ड बाय पेइंग हिम डेटर्स इन फुल सेटलमेंट या नॉट? इन फुल सेटलमेंट। बोलो भाई, एक बात तो पक्की है, क्यू का लोन डेबिट करना पड़ेगा, वरना उसका लेजर वहीं पर क्रेडिट ही रहेगा 40 से। और टू रियलाइजेशन 40, खत्म बात। इसकी पोस्टिंग कर दो। हाँ, इसमें क्या लिखोगे? रियलाइजेशन 40 और रियलाइजेशन में बाय क्यू का लोन 40। अच्छा, इसमें एक चीज सोच रहे हो तुम? हाँ, अभी बात करेंगे, पहले मेरे सवाल को जवाब तो दे दो, तुमने तो पूछ लिया। एक बात बताओ, लायबिलिटी कितने की थी? 40। हम एसेट कितने की दे रहे हैं? तो 20 का नुकसान है हमारा, तो 20 का नुकसान यू कैन फील, हाँ या ना? ठीक है। अब वो कह रही है कि अगर मैं इसी लोन के बदले
उसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट दे दूं तो सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरी नजर में आज ये भी रिकॉर्डेड थोड़ी है, इनके लेजर्स बंद हो गए, तो ये सब अनरिकॉर्डेड हो गए। ठीक है, क्या हुआ, थक गए क्या? अरे भाई पूरा चैप्टर एक बार में निपटा रहे हैं तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मुझे लग रहा है लास्ट 5 मिनट और लूंगा मैं। आप देख रहे हैं क्या है, कह रहा है बी को अपॉइंट किया गया है काम के लिए और हम उसे 5% का क्या देने वाले हैं, कमीशन। 5% किसका? डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, और सारे खर्चे वो खुद उठाएगा। क्या करूं? बी को अपॉइंट किया कि बिजनेस बंद करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, हम तुम्हें 5% का कमीशन देंगे, और 5% किस चीज का? अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर्स, स्टॉक एंड मशीनरी, और सारा खर्चा फिर तुम खुद उठाना। क्या करूं बोलो? पहले तो देखो जरा डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी से मिला क्या है। डेटर्स, स्टॉक और मशीनरी, डेटर से कितना मिला है? 2000 छोड़ दो, 38 मिला होगा, और बोलो स्टॉक से मिले 36, स्टॉक हटाओ, मशीनरी से मिले हैं 46। देखो जरा टोटल 4 3 7 3 10 1 20, 1,20,000 आ गया। 1,20,000 का 5% हम उसे दे रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी क्या, अच्छा इसकी पोस्टिंग यहाँ पर भी ले लेना भाई, ठीक है ना। हम उसे यहाँ पर कमीशन दे रहे हैं, किसका? कौन है? बी को। तो 2B की कैपिटल कितना? 6,000। इसकी पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है खर्चा अब तेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद नीचे कनेक्ट कर रखा है, कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन मेट बाय बी अमाउंटेड टू इतना। भाड़ में जाए, हमें क्या करना? अगर यहाँ लिखा होता पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, तो कैपिटल डेबिट टू, तो एक पोस्टिंग यहां आ जाती है और एक पोस्टिंग यहां आ जाती है। ये देखो, आसान है, पूछना है? नहीं, घमंड में बैठे हो? नहीं लग भी नहीं, बोल भी नहीं आपको। There was outstanding expenses amounting to ₹6,000. These were settled for ₹4,500. कर दो सेटल 45 में, खत्म करो कलेश। है ही कहाँ उसके अंदर? तो है नहीं, अनरिकॉर्डेड है, तो 45 में ही हमें तो एडजस्ट करने हैं। हमारे लिए तो ये बात ही बेकार है 6,000 वाली। ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट है कि नहीं है, ये आपकी इच्छा है। लग रहा है कोई पॉइंट? हाँ, 5वां, सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ 5%। पहले क्वेश्चन पढ़ो जरा, ऊपर क्या कह रहा है। It was decided to dissolve the firm, A agreeing to take over the business। ये कह रहा बिजनेस सारा मैं ले लेता है। ठीक है, तो जब आप यहां पर लिखोगे ना, तो बाय एज कैपिटल आप लिखोगे, क्या क्या ले रहा है वो, सारी चीजें तो ले रहा है वो। कह रहा है सब कुछ मुझे दे दो। कह रहा है पर मैं जो डेटर्स हैं इन्हें मैं कितने पे लूंगा? कह रहा है मैं इन्हें 5% के प्रोविजन पे लूंगा। तो डेटर्स बेसिकली कितने के हुए हैं यहाँ पर? 28,500 के। तो डेटर्स 28,500 के ले लो यहाँ पर। इसी क्वेश्चन में जब तुम एक ही बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ डेटर पूरे 30 के लेके यहाँ पर प्रोविजन माइनस करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें 1500 का।
क्योंकि ये वाला जो प्रोविजन है इसे तो तुम यहाँ लाके खत्म कर चुके हो। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया? अरे कोई नहीं, फिर से बात करते हैं। सुनो, मैं कह रहा हूं ये वाला प्रोविजन तो हम कैंसिल कर चुके हैं, और ए कह रहा है कि मुझे सारा का सारा बिजनेस खुद चाहिए। बिजनेस का मतलब सारी एसेट मेरी, सारी लायबिलिटी भी मेरी। पर ए ये कह रहा है कि मैं इन डेटर्स को जब लूंगा तो यहां पर ए की कैपिटल लिखनी है और यहां पर सारी एसेट लिखनी है। कह रहा है मैं डेटर्स कितने पे लूंगा? कह रहा है मैं इन्हें 5% के प्रोविजन पे लूंगा। प्रोविजन पे मतलब फर्म के लिए तो नुकसान ही है। ए को लग रहा है कि इसमें से कुछ पैसा डूब सकता है, तो ए क्या कह रहा है? कह रहा है मैं इन्हें 28,500 में लूंगा बस। पर जब ए यहां पर अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो डेटर तो एक्चुअली 30 के ही हैं, मना थोड़ी किया डेटर्स ने। ये तो ए के दिमाग में वहम घुसा हुआ है कि शायद ना मिले, तो वो प्रोविजन यहां पर 1500 का माइनस होगा। नहीं समझे? ये कुछ रियलाइजेशन के केसेस थे। लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड, ख्याल की जरूरत नहीं आप लोगों को। इसमें से कोई ऐसा केस जो आप लोग पूछना चाहें? हाँ, वो केस रहेगा कि लोन अगर 50 का और 40 पे मान गया तो 10 का आपको। आओ बात करते हैं। ये जा, आप लाइन बोलेंगे एक बार? अरे ये नहीं ना, इसी के बारे में बोल दो ना। क्यू का लोन 40,000 है, पर क्यू एग्री हो गया कि मुझे 30 दे दो, बस तभी यहाँ पर टू बैंक कर दो 30 और रियलाइजेशन में 10 डाल दो, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्यू लोन 10। नालायक ना हो तो फर्म के लिए फायदा है, और इसका असर सीधा प्रॉफिट पे पड़ जाएगा, प्रॉफिट इनमें बढ़ जाएगा। क्या है? कोई और पॉइंट? वो लास्ट वाला तो देख लो एक बार। थैंक यू। जो भी आपका को डाउट। थर्ड वाला, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म। पैसे फर्म दे रही है, पैसे, ठीक है। ₹3,000 ऑन बिहाफ ऑफ बी। फर्म ने अपने पॉकेट में से 5,000 दिए हैं, तो कैश तो 5,000 से क्रेडिट हो गया। कह रहे कि इसमें 3,000 बी के थे, तो अपने तो फर्म 2 ही दे रही है, रियलाइजेशन में 2 डाल दो, उसकी कैपिटल से काट लो 3। कोई और केस? टेंथ वाला, realization expenses of ₹5,000 were to be borne by A, however paid by B। तो B ने पैसे दिए, देने A को थे, A में से कैपिटल कम कर दो, B की बढ़ा दो। ठीक है, और कुछ है डाउट? क्लोज करूं? ठीक है, क्लास खत्म करते हैं।